बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे 1 साल हो गया। 14 जून 2020 को सुशांत अपने घर में मृत पाए गए थे। मुंबई पुलिस की शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक मौत की वजह आत्महत्या बताई गई, मगर बीतते समय के साथ इस केस में कई सारे एंगल्स जुड़ते गए। मर्डर से लेकर ड्रग्स के इस्तेमाल और पैसे के हेर फेर को लेकर इस केस की जांच सरकारी एजेंसीज ने की, मगर घटना के साल भर बाद भी कोई एजेंसी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। 14 जून 2020 से लेकर 14 जून 2021 यानी कि आज तक सुशांत सिंह राजपूत मामले में क्या क्या हुआ, हम आपको क्रमवार तरीके से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले 14 जून 2020 सुशांत की डेड बॉडी उनके बांद्रा वाले घर में पाई गई। इस बात की जानकारी सुशांत की हाउस हेल्प ने पुलिस को दी। सुशांत कई पुरुषे MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, सोन चिरैया और ब्योमकेश बख्शी जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते थे। 15 जून 2020 मुंबई के पवन हंस शमशान में सुशांत का अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ सुशांत के पिता के सिंह अपनी 2 बेटियों के साथ मौजूद थे। सुशांत के कुछ दोस्त और इंडस्ट्री के उनके जानकार भी मौके पर उपस्थित थे। 17 जून 2020 मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर और सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा के डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने मुंबई पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाया। 18 जून 2020 एक्टर और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाया। 19 जून 2020 बिहार की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया पर सुशांत के लिए न्याय की मांग शुरू हुई। पटना के कारगिल चौक पर फिल्म मेकर करण जौहर और साथ ही एक्टर सलमान खान के पुतले जलाए गए थे। इसी दिन मामले में एक नया मोड़ भी आया। मुंबई पुलिस ने यशराज प्रोडक्शन से संपर्क किया। पुलिस ने प्रोडक्शन हाउस से सुशांत के साथ साइन किए गए 2 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स की मांग की। सुशांत ने यशराज फिल्म्स के लिए शुद्ध देसी रोमांस नाम की फिल्म में काम किया था। वो इसी प्रोडक्शन कंपनी के तले बनने वाली फिल्म पानी में भी नजर आने वाले थे, मगर वो फिल्म बंद हो गई। 24 जून 2020 मुंबई पुलिस के पास सुशांत की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहुंची। इस रिपोर्ट में बताया गया कि सुशांत के शरीर पर किसी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले, ना ही उनके साथ हुई किसी तरह के खींचतान की बात पता चली है। 6 जुलाई 2020 मुंबई पुलिस ने अपनी जांच को एक कदम आगे बढ़ाते हुए फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली का बयान दर्ज किया। भंसाली ने सुशांत को अपनी 4 फिल्मों के लिए अप्रोच किया था, मगर समय की कमी और दूसरे कमिटमेंट्स की वजह से सुशांत वो फिल्में नहीं कर पाए थे। फिर 11 जुलाई 2020 को सुशांत सिंह मामले में मुंबई पुलिस ने मशहूर टैलेंट मैनेजर रेशमा शेट्टी से पूछताछ की। रेशमा सलमान खान, अक्षय कुमार, कटरीना कैफ और आलिया भट्ट समेत कई टॉप एक्टर्स का काम मैनेज कर चुकी है। 2018 में वो सलमान से अलग हुई और अक्षय का काम देखने लगी। मुंबई पुलिस ने उनसे किस बारे में पूछताछ की, इस बारे में कोई भी जानकारी बाहर नहीं आई। 16 जुलाई 2020 सुशांत के गुजरने के 1 महीने बाद रिया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट लिखकर अपनी मानसिक स्थिति बयान की। वहीं 16 जुलाई को किए एक इंस्टा पोस्ट में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से सुशांत मामले की जांच CBI से करवाने की मांग की। 24 जुलाई 2020 सुशांत सिंह राजपूत के करियर की आखिरी फिल्म दिल बेचारा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Disney+ हॉटस्टार पर रिलीज हुई। फिल्म को ऑनलाइन रिलीज करने का फैसला इसीलिए लिया गया क्योंकि कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से देश भर के थिएटर्स बंद चल रहे थे। सुशांत को ट्रिब्यूट देते हुए हॉटस्टार ने अपने प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म बिना किसी सब्सक्रिप्शन के यानी कि फ्री में दिखाई। 27 जुलाई 2020 इस मामले में अचानक से फिल्म मेकर महेश भट्ट का नाम आना शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें रिया से जोड़ने लगे। फाइनली पुलिस ने महेश भट्ट को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। फिर 29 जुलाई 2020 सुशांत के पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। ये FIR आत्महत्या के लिए उकसाने, ड्रग्स देने और प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश के मामले में थी। इसी दिन बिहार पुलिस की एक टीम इस मामले की जांच के लिए मुंबई पहुंची। उन्होंने सुशांत की बहन नीतू सिंह से पूछताछ की। वहीं 30 जुलाई 2020 को बिहार पुलिस की जांच में मिले डिटेल्स के आधार पर इस केस से ED यानी प्रवर्तन निदेशालय भी जुड़ गया। ED इस मामले में पैसे की हेरफेर की जांच कर रही थी, जिसका आरोप के सिंह ने रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली पर लगाया था।
31 जुलाई 2020 इस केस ने एक बार फिर नया मोड़ लिया। ईडी ने सुशांत से जुड़े 15 करोड़ रुपए के लेन देन के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल कर दिया। खबरों के मुताबिक ये 15 करोड़ रुपए सुशांत को एक फिल्म साइन करने के बदले मिले थे। 3 अगस्त 2020 प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए लंबे समय तक सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे संदीप श्रीधर के घर पहुंची। 4 अगस्त 2020 को बिहार सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की बात कही। 5 अगस्त 2020 सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार सरकार की ये मांग स्वीकार कर ली गई है। 6 अगस्त 2020 सीबीआई ने एक एफआईआर फाइल की। इसमें रिया चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी और कुछ अज्ञात लोगों के नाम शामिल थे। इन लोगों पर इंडियन पेनल कोड की कई धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने, आपराधिक षड्यंत्र, चोरी, धोखा और आपराधिक विश्वासघात जैसे इल्जाम शामिल थे। 7 अगस्त 2020 प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक, चार्टर्ड अकाउंटेंट रितेश शाह और रिया के पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से 8 घंटे तक कड़ी पूछताछ की। फिर 19 अगस्त 2020 सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने ऑफिशियली सुशांत सिंह राजपूत केस की छानबीन शुरू कर दी। 22 अगस्त 2020 सीबीआई द्वारा इस मामले की छानबीन के लिए गठित टीम सुशांत के बांद्रा स्थित फ्लैट पर पहुंची। उनके साथ सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज समेत कुछ और लोग भी थे। 23 अगस्त 2020 सीबीआई टीम सुशांत सिंह राजपूत के पर्सनल स्टाफ को एक बार फिर उनके बांद्रा वाले फ्लैट ले गई। उन्होंने वहां क्राइम सीन रिक्रिएट किया और स्टाफ लोगों से पूछताछ की। 26 अगस्त 2020 ईडी को मिले रिया के व्हाट्सएप चैट के आधार पर इस केस में एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री हुई। एनसीबी ने रिया और 2 अन्य लोगों के खिलाफ सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच शुरू कर दी। 28 अगस्त 2020 तमाम इंटरव्यूज में अपना पक्ष रखने के बाद रिया चक्रवर्ती पहली बार सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए हाजिर हुई। 30 अगस्त 2020 सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने रिया चक्रवर्ती से सुशांत के मेडिकल ट्रीटमेंट, उन्हें दी जाने वाली दवाइयों और चैट में ड्रग्स के जिक्र के बारे में पूछताछ की। इन विषयों पर रिया से लगातार 8 घंटे तक सवाल जवाब किया गया। 4 सितंबर 2020 एनसीबी ने केस में ड्रग्स एंगल की जांच के सिलसिले में रिया के भाई शौविक और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन उन्हें मुंबई की एक कोर्ट ने 4 दिन के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया। फिर 8 सितंबर 2020 3 दिन तक लगातार कड़ी ग्रिलिंग के बाद एनसीबी ने फिल्म इंडस्ट्री में फैले ड्रग्स नेक्सस मामले में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। 22 सितंबर 2020 रिया अपनी और अपने भाई शौविक की बेल के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची, मगर इसके कुछ ही समय बाद मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने रिया को न्यायिक हिरासत में रखने की अवधि 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी। 23 सितंबर 2020 बॉलीवुड ड्रग नेक्सस की जांच करते हुए एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर जैसे एक्टर्स को पूछताछ के लिए समन किया। 25 सितंबर 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की डेथ में ड्रग्स एंगल की जांच के लिए एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह एनसीबी के सामने पूछताछ के लिए आई। 26 सितंबर 2020 दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर से एनसीबी के अलग अलग दफ्तरों में ड्रग्स मामले के लिए पूछताछ की गई। दीपिका को बॉलीवुड ड्रग नेक्सस के बारे में 6 घंटे तक इंटेरोगेट किया गया था। फिर 3 अक्टूबर 2020 को एम्स दिल्ली की एक फॉरेंसिक टीम सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच कर रही थी। उन्होंने सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में उन्होंने मर्डर वाले एंगल को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सुशांत की बॉडी और साथ ही कपड़ों पर लटकने के अलावा किसी भी तरह की चोट का या कोई हाथापाई का निशान नहीं मिला। 7 अक्टूबर 2020 रिया चक्रवर्ती को 28 दिन तक कस्टडी में रखने के बाद मिली बेल। रिया चक्रवर्ती भाईखला जेल से निकलकर अपने घर आई। उन्हें 8 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। 19 अक्टूबर 2020 एनसीबी ने अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गिब्रियाला के भाई एगिसिया लॉस को गिरफ्तार किया। 9 नवंबर 2020 एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के बांद्रा वाले घर पर छापेमारी की। इसके बाद अर्जुन को समन किया गया। उसी दिन प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला से पूछताछ की गई।
फिर 22 नवंबर 2020 ड्रग्स रखने और लेने के मामले में गिरफ्तार किए गए टीवी स्टार भारती सिंह और उनके पति हर्ष को मुंबई की एक कोर्ट ने 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसके बाद 20 अप्रैल 2021 सुशांत के पिता के सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उनका कहना था कि सुशांत पर बनने वाली सभी फिल्मों पर बैन लगाया जाए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने न्याय द जस्टिस नाम से बन रही फिल्म के मेकर्स को नोटिस भेजा। 28 मई 2021 मुंबई की एक कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को 1 जून तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में भेज दिया। सिद्धार्थ का नाम ड्रग्स मामलों में पहले भी कई बार उछला था। 10 जून 2021 दिल्ली हाई कोर्ट ने न्याय द जस्टिस नाम की फिल्म को रिलीज होने से रोकने से इनकार कर दिया। के सिंह का कहना था कि फिल्में उनके बेटे की छवि खराब करेंगी, साथ ही वो केस को भी प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए सुशांत या उससे जुड़े किसी भी मसले पर बनी जो भी फिल्में हों उन पर रोक लगे। मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, ईडी, सीबीआई और एनसीबी ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के हर एंगल की जांच की, मगर इतनी विस्तृत और चर्चित जांच के बावजूद जो उस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए हैं। और ये तब हो रहा है जब एक हाई प्रोफाइल केस है। ऐसे में अपनों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने वाले आम आदमी की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा। आए दिन सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलते रहते हैं और ये पुरानी बात है, मगर इस केस से जुड़े फैसले को लेकर इंतजार अब भी जारी है। ये सब आपके लिए लिखा है हमारे साथी श्वेतांक ने। मेरा नाम है शनाली। शुक्रिया।